नमस्कार दोस्तों, दलाल ट्यूटोरियल के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 1.5 साल से करीबन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए आ रहा हूँ और सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का बाइंग करता हूँ। मैंने प्राइस एक्शन सीखा, मैंने सेंटिमेंट सीखा, मैंने मार्केट में कैसे साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है उसको भी सीखा। और इस सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से पिछले 1.5 साल से ट्रेड करते हुए आ रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यानी कि ट्रेडिंग और मेरा जॉब इक्वली दोनों साथ में चल रहा था, तो मुझे इशूज हो रहे थे और मेरा ट्रेडिंग का जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्प्लीट नहीं हो पा रहा था। तो मैं फ़िलहाल के लिए जॉब क्विट किया हूँ और आने वाला समय में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग को देने जा रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको इससे पहले भी जाहिर किया है। अफकोर्स जो अभी फ़िलहाल चल रहा है मेरा 3 मंथ्स तक मैं अगर ब्रेक इवन रहा या फिर प्रॉफिटेबल रहा तो मैं लॉट को इंक्रीज करूँगा। पिछला महीना मेरा ब्रेक इवन रहा, इस महीना हम लोग का रनिंग है। चलिए आज का ट्रेड को देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आज हम लोगों का क्या रहा, एंट्री एग्जिट साइकोलॉजी क्या हम लोग का इशूज हुआ, उस चीज़ों को स्क्रीन के ऊपर बात करते हैं। चलिए, अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट रहता है कि मार्केट अगर 2 दिन फॉल कर रहा है, यानी कि कल भी फॉल हुआ था और हम लोग का जो कल था यानी कि 5 फरवरी का मार्केट था, लास्ट में हम लोग का सेकंड में बहुत बड़ा फॉल हुआ था। तो कुछ इसमें अगर गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होने के बाद अगर उस दिन का यानी कि उसका पिछला दिन का जो लो है उसको भी क्रॉस नहीं कर रहा और जो हाई है उसको भी क्रॉस नहीं कर रहा, तो उस दिन में ट्रेड हम लोग ज्यादातर एग्जीक्यूट नहीं करते। रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये कहीं ना कहीं अपना इनसाइड कैंडल बना देता है और उसमें ट्रेड खास करके ऑप्शन बायर अगर कर रहा है तो उसमें एसएल होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऑफकोर्स आज का दिन ट्रेड हम लोग इग्नोर करते हैं, जो चीज मेरे से नहीं हो पाया। यानी कि आज मैं कहीं ना कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ जिसकी वजह से मुझे बड़ा एक एसएल देना पड़ा है। अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ओपन होता है और ऊपर की ओर जाता है ना। यहाँ पर एक फॉल दिखाता है मार्केट में और बढ़िया से फॉल दिखाता है। यहाँ से जब मार्केट जा रहा था स्विंग जैसे ही क्रिएट करता है तो मुझे कहीं ना कहीं फोमो हो जाता है कि मार्केट इसको फिर से गिराएंगे और ये लेवल कहीं ना कहीं यहाँ तक आने का चांसेस मैं लेके चल रहा था। तो उसी चीज को मेरा माइंड क्रिएट करता है, अपने आप से क्रिएट करता है और फोमो बाइंग रहता है। इसमें कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बनाता। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन, नहीं, कुछ नहीं प्राइस एक्शन बनाता। बस मेरा माइंड कह रहा था कि नहीं अभी तो गिरेगा। वो जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है जो मेरे साथ होते रहता है, फोमो बाइंग खास करके। तो मैं आज फोमो बाइंग कर लिया और इसको देखेंगे ऑर्डर्स के ऊपर तो ये देख सकते हैं 10:50 AM, यानी कि अगर कैंडल वाइज देखें तो ये जो कैंडल था यहाँ पर करीबन ये 10:50 में आप लोग देख रहे हैं, इस कैंडल में हम ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे और मैं एसएल लेके चल रहा था। ये एसएल छोड़िए, मतलब इसमें तो आप ये बोल सकते हैं फोमो बाइंग हुआ है तो कहीं ना कहीं मैं एसएल ही नहीं सोच रहा था। मेरे को तो बस इतना ही लग रहा था कि मार्केट बस अब नीचे ही जाएगा यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होता, फोमो बाइंग यही हुआ। मैं बैठा रहा ट्रेड में थोड़ा थोड़ा करते करते 11:17 में, यानी कि इस कैंडल में खास करके मैं जाके एसएल देके निकला और जो एसएल मेरा कहीं ना कहीं अमाउंट के ऊपर देखेंगे तो 900,000 रुपया हो गया था। 10:50 में मेरा ये देखिए 21,800 का एंट्री था 126 रुपये 80 पैसा में, और यही 11:17 में मैं निकला एग्जिट करके 107 रुपये 30 पैसा में। पोजीशन के ऊपर जाकर देखेंगे तो 975 रुपया। तो आज का ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक था, ट्रेड बना ही नहीं था। मैं अपना सेटअप फॉलो नहीं किया, पहला चीज। दूसरा चीज मेरे से ये हुआ कि मेरा फोमो बाइंग हो गया। जो चीज यानी कि जो चीज हम कभी नहीं करते हैं, हम लोग अगर आज के दिन में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना था तो नहीं करना था, फिर कल ट्रेड कर लेंगे। बट जो चीज मेरे साथ नहीं हो पाया, मैं स्क्रीन को देखते देखते इतना बाइस्ड हो गया कि मेरे से फोमो बाइंग हो गया। तो आज का फोमो बाइंग का जो भुगतान मुझे करीबन 950 का भुगतान करना पड़ा। इसी को अगर ग्रो बैलेंस के ऊपर देखेंगे तो ये देखिए 1,000 रुपया 38 पैसा मेरा माइनस हुआ है और मेरा भी मेन बैलेंस में 8,742 चल रहा है। ओके, इसी हिसाब से मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ और महीना के एंड में हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से हमारा प्रॉफिट या फिर ब्रेक इवन में इस मंथ हम लोगों का निकलता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स में बताएं और कुछ चीजें ऐड करना है तो उस चीजों को भी आप लोग बता सकते हैं मुझे। मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।